एपिसोड शेड्यूल में लिखते हैं सुनैन को इस पैराडाइज के अंदर आए हुए 6 दिन बीत चुके हैं। इस पूरे 6 दिन के अंदर उसने एक भी बीस्ट को नहीं मारा, यानी उसके पास में एक भी पॉइंट नहीं है। लेकिन इन 6 दिनों के अंदर उसने बहुत शानदार कल्टिवेशन किया है, जिससे उसका लेवल 9th स्टारलेट स्टेज से पहुंच चुका है। अपने कल्टिवेशन के बाद में जब सुनैन इस खेमे से बाहर निकलता है तो सारे कल्टिवेटर्स बहुत चौंक जाते हैं। वो कल्टिवेटर्स जो कि बाहर से सब कुछ देख रहे हैं वो सोचने लगता है कि कैसे हो सकता है सुनैन इस खाई में से जिंदा बाहर कैसे निकला। इसी टाइम पर लैंग यूरान बहुत खुश हो रही होती है। वैसे मैं बता दूं, लैंग यूरान वही लड़की है जिसकी मदद सुनैन ने एक बार की थी एक गुफा के अंदर। इसी टाइम पर सबके सब वापस से उस मिरर में देख लगते हैं। एक लड़की चला कहता है देखो वहां पर सुनैन की फाइट अब एक बीस्ट से होने वाली है। वहां पर एक बहुत बड़ा एलियन बीस्ट है और ये बीस्ट 9th स्टारलेट स्टेज पर है। इसी टाइम पर उस पैराडाइज के अंदर ये भी जोर से गुर्राना शुरू कर देता है। सुनैन कहता है तो ये है एलियन बीस्ट, ये इस तरह दिखाई देता है। इसी टाइम पर इस बीस्ट के गुर्राने के कारण सुनैन के ऊपर एक बहुत अजीब सी बारिश हो जाती है जो सुनैन को पसंद नहीं आती। सुनैन धीरे से कुछ कहता है। इसी टाइम पर ये बीस्ट सुनैन के ऊपर अटैक करने के लिए धीरे से उसके पास में आता है। तभी सुनैन इसे गाल पे रख के थप्पड़ मार देता है। सुनैन के इस थप्पड़ के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है। जैसे सुनैन का हाथ इस बीच के सर पे टकराता है, इस बीच का सर इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। सुनैन ने इतनी आसानी से इतने बड़े बीस्ट को मार दिया। ये देखकर सभी सब काफी चौंक जाते हैं। जिस बीस्ट की आखिरी चीख निकलती है, उस चीख को सुनकर इस जगह पर और भी ऐसे एप्स आ जाते हैं। अब इस जगह पर काफी सारे बीस्ट है जो कि सबके सब सुनैन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है। सुनैन कहने लगता है ये तो काफी शानदार है, यहाँ पर इन बंदरों का पूरा ग्रुप आ चुका है, अब मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। वैसे भी इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी था, हमें यहाँ के ज्यादा बीस्ट को मारना है। ये कहते सुनैन अब तलवार को बाहर निकाल लेता है। इसी टाइम पर ये सारे बीस्ट चलकर सुनैन के ऊपर अटैक कर देता है। सुनैन इनसे दूर भागने के बजाय तेजी से इनकी तरफ भागने लगता है। ये देखकर भारी कलेक्टर बोलने लगता है ये सुनैन क्या पागल हो चुका है, उसके पास में इतनी पावर नहीं है कि इतने सारे बीस्ट से एक साथ फाइट कर सके। उसे जल्दी से यहाँ से दूर भागना चाहिए वरना सारे बीस्ट मिलकर उसे मार देंगे। ये बीस्ट उसे मार सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसी टाइम पर सुनैन के ऊपर इन बीस्ट के अटैक पड़ना शुरू हो जाता है। सुनैन बड़ी सनी से इनसे अटैक डॉच करता है और उनके पास होते हुए इनके ऊपर भी तलवार से अटैक करता है। ये बीस्ट भले ही नंबर में जाता है लेकिन सुनैन की स्पीड इतनी जाता है कि इनके नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनैन के केवल एक ही अटैक के अंदर ही ये बीस्ट मरते जा रहे हैं। अब इस जगह पर केवल 2 ही बीस्ट है जो कि जिंदा बचे हुए हैं। ये भी सुनैन से डरे नहीं है, ये सुनैन के ऊपर और भी तेजी से अटैक करते हैं और सुनैन बड़ी सनी से इनसे भी मार देता है और फिर जोर हंसना शुरू कर देता है और कहने लगता है ये काफी शानदार है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर पावर इंक्रीमेंट काफी तरह फील हो रहा है। इन सभी बीस्ट को तो मैंने बड़ी सही से मार दिया। सुनैन ये कह रहा होता है तभी उसे जंगल में कहीं दूर एक बहुत ही धमाका सुनाई देता है। इससे सुनैन समझ जाता है बाकी जितने भी डेसिबल्स है वो सबके सब उसी जगह पर हो सकते हैं। इसी उम्मीद में सुनैन काफी तेजी से उस तरफ भागना शुरू कर देता है। बाहर से कलेक्टर ये सब देखे कहने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इस मिरर के अंदर पहुंचने के बाद में दोबारा से अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। पैराडाइज के अंदर जाने से पहले ही इसने कुछ टाइम पहले ही अपना ब्रेक थ्रू किया था। इतनी जल्दी दोबारा ब्रेक थ्रू करना ये सच में काबिल तारीफ है। इस लड़के के पास में जरूर से कुछ स्पेशल है जो कि हमारे पास नहीं है। यही सारी बातें सब तरफ होने लगती है। यहाँ से हम उस जगह सीन देखते हैं जहाँ पर ये धमाका हुआ था। यहाँ पर ये 2 बंदे हैं, इनमें से लड़की का नाम है लुडोंग और लड़की का नाम है हेनसेंग। इनके आगे एक बहुत तेज आग लगी हुई है। इसी टाइम पर लुडोंग इस लड़की से बोलने लगता है जल्दी से यहाँ से भागो, इस बीस्ट को मैं यहाँ पर रोक के रखता हूँ। लुडोंग के इतना कहने के साथ ही यहाँ सामने की तरफ एक बीस्ट भी दिखाई देता है जो कि मूनलाइट स्टेज पर है। इसके पास में फायर की पावर है, इसने चारों तरफ ये आग लगाई है। तभी एकदम से ये भी जोर से घुराता है और फिर इनके ऊपर एक और फ्लेम थ्रो मार देता है। लुडोंग यहाँ पर इस लड़की हेनसेंग के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है, वो तुरंत ही इसके सामने आ जाता है और इस पूरी फ्लेम थ्रो को अपनी बॉडी पे ले लेता है। अब क्योंकि लुडोंग काफी ताकतवर है इसलिए इस फ्लेम थ्रो का उसके ऊपर कुछ खास इंपैक्ट नहीं होता। हेनसेंग कहने लगती है लुडोंग तुम्हारे पाँव के ऊपर पहले बहुत बड़े घाव लगे हुए हैं, मैं तुम्हें ऐसे छुड़ के नहीं जा सकती। लुडोंग कहता है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम बस यहाँ से आगे बढ़ो, मेरे पास में एक दूसरा तरीका है। अगर मुझे लगा कि मेरे हेल्थ की इमरजेंसी हो चुकी है तो मैं तुरंत ही अपने टोकन को तोड़ दूंगा और यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर हम दोनों की मरने से अच्छा होगा हम दोनों में से कोई एक एलिमिनेट हो जाए और एक अपने इस मिशन में आगे बढ़ता रहे। इसी टाइम पर बीस्ट जोर चलकर लुडोंग के ऊपर अटैक कर देता है और हानसेंग लुडोंग का पूरा प्लान समझने के बाद में तेजी से यहाँ से भागना शुरू कर देती है। तभी एकदम से सब कुछ बदल जाता है। लुडोंग को दिखाई देता है इस बीस्ट ने उस पर अटैक किया ही नहीं है, वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। उसका मेन अटैक सीधे इस लड़की के ऊपर हुआ है। ये देखकर लुडोंग चिल्ला कहता है हेनसेंग संभल के, ये बीस्ट तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ये सुनकर हेनसेंग बहुत घबरा जाती है, अब क्यों खतरा एक लड़की के ऊपर है। इसी वजह से बिल्कुल सही टाइम पर जो इस बीस्ट का अटैक इस लड़की को पड़ने वाला होता है, सुनयान इस जगह पहुंच जाता है और इस बीस्ट के ऊपर एक जोर से मुक्का मारकर इस लड़की को बचा लेता है। मुक्का खाने के बाद में ये बीस्ट थोड़ा दूर जाकर गिरता है। सुनयान इस लड़की से बोलने लगता है अच्छा हुआ मैं एकदम सही टाइम पर इस जगह पहुंच गया, वरना ये एलियन बीस्ट तुम्हारे पर काफी बड़े घाव लगा देता। जिसमें ये लड़की सुनैन की तारीफ करने लगती है, उसे थैंक यू बोलती है। सुनैन कहता है नहीं नहीं इससे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसी एक सुंदर लड़की के सामने हीरो बनने का मौका कैसे गवा सकता हूँ। सुनयान की लाइन सुनकर बाहर से लैंग यूरान को बहुत गुस्सा आने लगता है।
सेम ऐसे एक्सप्रेशन चैनविडी और बाकी सबके चेहरे पर भी होता है। इसी टाइम पर वो भी बहुत जोर से घुराने लगता है और इन सभी डिस्पल्स के ऊपर एक बहुत जोर से फ्लेम थ्रो मार देता है। ये देखकर लड़की वापस डर जाती है, ये कुछ कर नहीं पाती। सूर्य तुरंत ही इस लड़की को इसे कमर से पकड़ता है और फिर जोर से कूद जाता है। इस तरीके से ये दोनों अटैक डॉज करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद में हेंसी देखने लगती है, उसका एक साथी लुडोंग वहां पर नहीं है। पहले तो हेंसिंग को लगता है कि लुडोंग उस फायर के अंदर जल चुका है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसके पास में फ्रूट टोकन था। ये याद आते ही वो समझ जाती है कि लुडोंग यहाँ से पहले ही जा चुका है, उसने जरूर से एकदम सही टाइम पर उस ट्रक को क्रश कर दिया होगा। तभी सुनैन इस लड़की से बोलने लगता है, तुम्हें जल्दी जाकर कहीं भी छुप जाना चाहिए, जब तक मैं इस बीच से फाइट करता हूँ तब तक सामने मत आना। ये सुनने के साथ ही ये लड़की यहाँ से भागती हुई चली जाती है। सुनयान इस बीच को देखता है और सोचने लगता है अब टाइम हो चुका है अपने नए स्किल्स को यूज करने का। इसी टाइम पर सुनयान अपनी बॉडी के अंदर कल्चर पावर को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है और इसी टाइम पर ये भी जोर से कूदकर सुनयान के ऊपर अटैक कर देता है। सुनयान भी तेजी से उसकी तरफ भागता है और फिर भागते हुए अपने थंडर पंच नाम की एक नई स्किल एक्टिवेट करता है और इसी के साथ इस बीच के मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। यहाँ पर सुनयान के मुक्के के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि उसके बहुत जोर धमाका होता है। ये धमाका हुआ है इस बीस्ट की बॉडी के अंदर, जिसके साथ ही इस बीस्ट की बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। सुनयान एक गोली की तरह इस बीस्ट की पूरी बॉडी को चीरता हुआ इसके आर पार निकल जाता है और इस एक ही मुक्के में इस बीस्ट की मौत हो जाती है। जी देखकर बाहर जो लीडर होता है वो सबके सब लैंग यूरन की देखने लगते हैं और उसे कहता है ये सब कुछ कैसे हो रहा है हेडमास्टर, क्या ये सब कुछ आपने किया है? ये लड़का अभी स्टारलाइट स्टेज पर है, इसने स्टारलाइट लेवल के एक मोस्टर को हरा दिया, तब तो हम समझ गए थे, लेकिन अब इसने मूनलाइट स्टेज के एक मोस्टर को हरा दिया और वो भी केवल एक ही मुक्के में। ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है, ये आपने इस लड़के को किस तरह की स्किल सिखाई है? इस टाइम पर लैंग्यूरन खुद भी बहुत चौंकी होती है और सोचने लगती है मुझे तो खुद को ही समझ में नहीं आ रहा ये लड़का एकदम से इतना पावरफुल कैसे हो गया। इसी टाइम पर सुनयान को उस बीस्ट को मारने के बाद में उस बीस्ट की बॉडी के पास में एक क्रिस्टल मिलता है जिसे उठा लेता है। इसी टाइम पर हैंसेन इसी के पहुंच जाती है और कहने लगती है तुम्हारे हाथ में जो है वो एक बहुत ही स्पेशल क्रिस्टल है। इस बीस्ट की बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी थी वो सारी इसी क्रिस्टल के कारण थी। एक तरह से तुम ये समझ सकते हो तुम्हारे पास में ये बीस्ट है जिसकी एनर्जी को तुम अपने तरीके से यूज कर सकते हो। सुनियन कहता है ये तो काफी शानदार है, इसका मतलब मेरे हाथ एक काफी शानदार चीज लग गई है। वैसे सीनियर क्या आपको पता है यहाँ पर आसपास में कोई और बीस्ट है क्या? मुझे मूनलाइट स्टेज के और भी बीस्ट को मारना है ताकि मैं पॉइंट्स को ज्यादा बढ़ा सकूं। यहाँ पर आने से पहले मैंने स्टारलाइट बीस्ट के एक पूरे झुंड को खत्म कर दिया था और अब मेरे एक मूनलाइट बीस्ट को मार दिया, तो मुझे लगता है और भी बीस्ट मैं मार सकता हूँ। ये कहते सुनयान इस लड़की के सामने अपने पावर को बखान करने लगता है और अब इससे बाकी सारे ग्लूटस को बहुत जलन होने लगती है। हेंसिन बोलती है तुम्हारी अच्छी किस्मत है, मुझे पता है तुम्हें दो और बीस्ट कहाँ मिल सकते हैं। वो दोनों मूनलाइट स्टेज की बीस्ट है, काफी ताकतवर है। अगर तुम उनसे फाइट करने के लिए जाओगे तो तुम बहुत लंबी तरह से एक फाइट लूप के अंदर फंस सकते हो, क्योंकि वो दोनों वहां पर किसी स्पेशल ट्रेजर को छुपा रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तुमने उन बीस्ट को हरा दिया तो ट्रेजर भी तुम्हारा हो सकता है। सुनियन कहता है बीस्ट के पास में कोई स्पेशल ट्रेजर है और उसे छुपा रहे हैं, आपको कैसे पता? हेंसिन कहती है जब पर रहने के बाद में हमारा सामना सबसे पहले उन्हें बीस्ट से हुआ था। जैसे ही हम उन बीस्ट के पास में गए वो बीस्ट बहुत अग्रेसिव हो गए, उन्होंने तेजी से हम पर अटैक करने की कोशिश की तो हम वहां से भागना शुरू कर दिए। थोड़ी दूर पहुंचने के बाद में हमें पता चला वो बीस्ट हमारे पीछे नहीं कर रहे हैं, वो वापस से उस जगह पे जाकर खड़े हो गए थे जहाँ पर वो पहले थे। इसी से हमें समझ में आया वो किस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस टाइम पर हमारे पास ज्यादा नहीं थी कि हम उन दोनों बीस्ट से फाइट कर सके, इसलिए हमने उस ट्रेजर को पूरी तरह से इग्नोर किया। लेकिन अब क्योंकि तुम उन बीस्ट से फाइट करना चाहते हो तो तुम उस जगह जा सकते हो, मैं तुम्हें एकदम उस जगह पर गाइड कर सकती हूँ। सुनयान को यह आइडिया काफी पसंद आता है और ये दोनों तेजी से उस जगह की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ से हम इस जंगल के एक दूसरे एरिया से देखते हैं जहाँ पर जोर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो कहने लगती है शीफी तुम बहुत बड़े कमीने हो। इसी के साथ दिखाई देता है यहाँ पर दो बंदे हैं, इन्होंने एक बीस्ट को मार दिया है और यहाँ पर जो ये लड़की है इसका नाम है जुनफेंग और ये बहुत बुरी तरह घायल है। इसके सामने जो दूसरा कल्ट्यूटर है इसका नाम है शीफी। ये दोनों उन्हीं बंदों में से एक है जो कि सुनन की फाइट को देखने के लिए आए थे। उस टाइम पर तो लग रहा था इन तीनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अब वो शायद से खत्म हो चुकी है। यूफेंग बोलने लगती है शीफी तुम्हें जल्दी से मुझे सफाई देनी होगी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने चुपके से मेरे ऊपर अटैक किया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ से बाहर निकलने के साथ ही मैं तुमसे अपना बदला लूंगी। शीफी कहता है मैं खुद से ये करना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरे पास में कि दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। इस बीस्ट को तुमने मारा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इस बीस्ट को मारने में मेरा भी सपोर्ट था। इस बीस्ट के पास में जो स्पेशल क्रिस्टल है मुझे उस क्रिस्टल की बहुत जरूरत है। उस क्रिस्टल को तुमने पास में नहीं रख सकती हो। मुझे यहाँ से बाहर निकलते ही मूनलाइट स्टेज के अंदर अपना ब्रेक थ्रू करना है, इसलिए हर हाल में मुझे वो क्रिस्टल मेरे हवाले चाहिए। मैं खुद से इस बीस्ट को मार नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसे मारने के लिए तुम्हारा यूज किया है। अब ये बीस्ट मर चुका है, तुम घायल हो तो ये क्रिस्टल मेरा होगा। और रही बात तुम्हारे बदले की, तो यहाँ से बाहर निकलने के साथ ही मैं मूनलाइट स्टेज से पहुंच जाऊंगा, जिसके तुरंत बाद मुझे इस सेक्ट से बाहर निकल दिया जाएगा, यानी कि मेरा ग्रेजुएशन हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा और मेरे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा, तुम कभी भी मुझसे बदला नहीं ले पाओगी। इसके अलावा तुम अभी तक जिंदा हो, मेरे जाने के बाद भी तुम जिंदा रहोगी।
तो मैंने सेक्ट के किसी भी नियम को नहीं तोड़ा है, तो सेक्ट भी मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अब तुम्हारे पास में एक ही ऑप्शन है, जल्दी से तुम्हारे पास जो स्टारफुट टोकन है उसे तोड़ दो और फिर यहाँ चले जाओ। तुम्हारे यहाँ जाने के बाद ही इस बीस्ट के अंदर जो भी क्रिस्टल है वो मैं लेके चला जाऊंगा। इस तरीके से सब कुछ आसान हो जाएगा। ये सुनकर यूनिफॉर्म बोलने लगती है, सपने देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसी टाइम पर शिफी हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कहोगी। ये कहते हुए शिफी एकदम से अपने वेपन से इस लड़की यूनिफॉर्म के पेट पर एक जोर से टक्कर देता है और फिर जोर से चलकर इसके पेट पर एक लाथी मार देता है। ये सब करते हुए वो इससे कहने लगता है, तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा और मेरा किसी भी तरीके से कोई कंपैरिजन हो सकता है? मैं तुमसे काफी आगे हूँ, तुम्हारी कल्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, मैं तुम्हें हरा दूंगा। शिफी का ये बिहेवियर देखकर इन सारे कल्टिवेटर्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इनमें से कहता है, ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने कल्टिवेटर देखा जो कि एक लड़की को बचाने के लिए खुद आग के अंदर कूद गया। वहीं दूसरी तरफ ये कल्टिवेटर है जो कि एक लड़की के ऊपर खुद से अटैक कर रहा है, जबकि ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है। एक लड़की के साथ में इसका बिहेवियर पूरी तरह से गलत है। किसी को इस लड़की को सबक सिखाना होगा। इन कल्टिवेटर्स के इतना कहने के साथ ही पैराडाइज के अंदर ये शिफी जो कि इस लड़की के ऊपर अटैक कर रहा है, इसे पीछे की साइड से एक आवाज आती है, वहीं रुक जाओ। ये कहते सुनैन और हैंसेन इसके पहुंच जाते हैं और सुनयान को देखकर सभी कल्टिवेटर काफी खुश जाते हैं और सबसे कहने लगते हैं, देखो सुनयान इस जगह पहुंच चुका है, अब वो इस लड़के को बचा लेगा, इस लड़के को एक अच्छा सबक सिखाएगा। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, अगर यहाँ पर सुनयान इस लड़के को मार भी देता है तब तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो सकता है इस लड़के को मारने के कारण सुनयान को सजा मिल जाए, लेकिन मैं हर तरीके से सुनयान को सपोर्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सुनयान इस लड़के को मारकर एक काफी अच्छा काम करेगा। हमारे सेट को इस तरह कल्टिवेटर की जरूरत नहीं है। इस टाइम पर शिफी सुनयान से भगाने के लिए उसे कहने लगता है, सुनयान, हैंसेन, तुम दोनों से मेरा कोई भी काम नहीं है। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो, अपने ऊपर किसी से खतरा नहीं लेना चाहते, तो यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूँ। शिफी की ये सारी धमकी सुनकर बाहर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो जोड़ो हंसना शुरू कर देते हैं। उनमें से कहता है, क्या मजाक कर रहा है ये, इसको सुनयान की पावर का पता ही नहीं है। सुनयान ने अभी तक ताकतवर बीस्ट को केवल एक ही मुक्के में मार दिया था, और वो तो एक मूनलाइट स्टेज का बीस्ट था, और ये तो एक सैटेलाइट स्टेज का एक नॉर्मल सा कल्टिवेटर है। इसे मारने में तो सुनयान को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये शिफी सुनयान के केवल एक मुक्के का भी नहीं है। दूसरा कल्टिवेटर बोलता है, मुझे यहाँ पर शिफी के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है वो किससे बात कर रहा है, और जिसे वो मारने की धमकी दे रहा है वो इंसान उसे एक ही झटके में हरा सकता है। तभी सुनयान कहता है, शिफी मेरी एक बहुत ही बुरी आदत है, मैं अक्सर ही दूसरे काम में टांग उड़ाता हूँ, और जब मेरी टांग अड़ जाती है तो बंदा जरूर से गिरता है। अब वही हालत तुम्हारी होने वाली है। शिफी कहता है, क्या मजाक कर रहे हो तुम? लगता है तुम यहाँ पर मरने के लिए आए हो। तुम्हें अपने आप को ज्यादा ताकतवर नहीं समझना चाहिए। ऐसा हो सकता है तुमने ओयंग चैंग को फाइट के अंदर हरा दिया हो, उस फाइट को मैंने भी देखा था, वो फाइट काफी शानदार थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे भी हरा पाओगे केवल इसलिए क्योंकि हैंसेन तुम्हारे साथ में है। इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी पावर मुझसे ज्यादा हो गई है। हैंसेन हंसते बोलती है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है, इस फाइट के अंदर मैं किसी भी तरीके से सुनन की मदद करने वाली नहीं हूँ। सुनन अकेला ही काफी है तुम्हें मारने के लिए। तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह का अटैक करने की या फिर तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगी। ये सुनकर शिफी वापस से इस लड़की यूफेंग की तरफ बढ़ने लगता है और फिर कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ये लड़का सुनैन मेरे किसी बराबरी का नहीं है, इससे तो मैं आसानी से निपट लूंगा, लेकिन उससे पहले इस लड़की को खत्म करता हूँ, या फिर मेरे पास में इससे भी अच्छा आइडिया है, मैं पहले इस लड़की को खत्म करता हूँ और फिर इस लड़की की मदद से इस लड़की यूफेंग को ब्लैकमेल करता हूँ। इस लड़की को अगर सुनन को बचाने की थोड़ी भी इच्छा होगी तो इसे खुद के टोकन को तोड़ना होगा। ये सुनते यूफेंग सुनन से बोलने लगती है, सुनन तेजी से यहाँ से भागो, अभी तुम पर अटैक करने वाला है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकता है। सुनन कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरी पावर भी पहले से काफी बढ़ चुकी है। यूफेंग बस आप देखिए मैं किस तरीके से इसे हराता हूँ। सुनैन से ये सारी लाइनें सुनने के बाद में लेंग जुरान गुस्सा और तब बढ़ने लगता है, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती है, तो वो शांति से बैठकर इस फाइट को देखती रहती है। इसी के साथ ये फाइट शुरू हो जाती है। शिफी सुनैन के ऊपर एक जोर से अटैक करता है, जिसे सुनैन बड़ी आसानी से अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है। शिफी कहता है, ऐसा कैसे हुआ, तुमने मेरे अटैक को अपने हाथ से पकड़ लिया। इसी टाइम पर बाहर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सबके सब खुशी के मारे जोर से नाचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये सबके सब बहुत जोर शोर से सुनैन को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी टाइम पर सुनैन शिफी के वेपन को थोड़ा ठीक तरह से पकड़ता है और उसे जोर से घुमाकर जीन पटक देता है। इस तरीके से जीन पे करने के बाद में शिफी को समझ जाता है कि सुनैन से वो फाइट नहीं कर सकता। वो कहने लगता है, ये नामुमकिन है। सुनैन कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तुम यूफेंग के ऊपर अटैक करने वाले थे, उसे मारने वाले थे, अब जल्दी उठो, आगे बढ़ो, अपने बराबर वाले से फाइट करो, वरना मैं तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी कर दूंगा जैसी हालत यूफेंग की होने वाली थी। ये सुनने के साथ ही शिफी बहुत डर जाता है। वो सुनैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुनैन बिल्कुल रुकता नहीं है। वो तुरंत ही अपने वेपन से यानी कि शिफी के वेपन से उसी के पेट पर एक जोर से अटैक कर देता है। इसके साथ ही शिफी की बची हुई जान भी निकल जाती है। वो मरता नहीं है, बस वहीं पे पड़ा रहता है। सुनैन उसे कहता है, जल्दी से उठो और मुझसे फाइट करो। ये कहते सुनैन शिफी के पास में आकर उससे उसको टोकन ले लेता है और उससे कहता है, तो यह है तुम्हारा टोकन, तुम्हें खुश होना चाहिए, मैं तुम्हें पीटने के बजाय केवल इस टोकन के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। ये कहते सुनैन उस टोकन को तोड़ देता है और आगे कहता है, अब तुम जैसे मेन वर्ल्ड के अंदर वापस पहुंच जाओगे, मुझे यकीन है वहां पर भी तुम्हारा स्वागत नहीं होगा। सुनैन के इतना कहने के साथ ही शिफी वहां से गायब जाता है।
फिर सुनैन ऊपर की तरफ देखता है और फिर कहने लगता है, मेरे दोस्तों जो कि बाहर की साइड से मुझे देख रहे हो, मुझे यकीन है तुम सभी से इंतजार कर रहे होंगे शिफी के बाहर आने का। मैंने उसे बाहर भेज दिया है, तुम लोग उसके साथ में जो करना चाहो वो कर सकते हो। सुनैन की इतना कहने के साथ ही शिफी एकदम सही जगह पर, यानी कि इन लोगों के एकदम सामने इस जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। सबके सब एकदम गुस्से में पागल हो जाते हैं। उससे कहने लगता है, शिफी कुत्ते, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की के ऊपर इस तरह से अटैक करने की। इसी के साथ ही उस जगह पर कल्टिवेटर्स की जितनी भी भीड़ होती है वो सारी इसके ऊपर अटैक कर देती है। शिफी पहले घायल होता है तो इसलिए वहां से भाग नहीं पाता, बस अपनी बॉडी के ऊपर इन अटैक्स को झेलता रहता है। इसी के साथ ही शिफी की इस जगह पर बहुत बुरी तरह से पिटाई हो जाती है। कोई भी रुकने को तैयार नहीं है, लाते घुसे लगातार इसके ऊपर पड़ती जाती है। लेंग जुरान ये सब कुछ दूर से देख रही है, वो चाहे तो ये सब कुछ रोक सकती है लेकिन रोकने की कोशिश नहीं करती, वो बैठी बैठी सब कुछ देखती रहती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।